आज का अंश उत्पत्ति 47 अध्याय वचन 1 से 12 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। तब यूसुफ ने फिरौन के पास जाकर यह समाचार दिया, मेरा पिता और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब कनान देश से आ गया है, और अभी तो वे गोशेन देश में हैं। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 जन लेकर फिरौन के सामने खड़े कर दिए। फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा उद्यम क्या है? उन्होंने फिरौन से कहा, तेरे दास चरवाहे हैं और हमारे पुरखा भी ऐसे ही रहे। फिर उन्होंने फिरौन से कहा, हम इस देश में परदेशी की भांति रहने के लिए आए हैं, क्योंकि कनान देश में भारी अकाल होने के कारण तेरे दासों को भेड़ बकरियों के लिए चारा न रहा, इसलिए अपने दासों को गोशेन देश में रहने की आज्ञा दे। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो उसमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे, अर्थात वे गोशेन ही देश में रहें। और यदि तू जानता हो कि उनमें से परिश्रमी पुरुष हैं तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सम्मुख खड़ा किया, और याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी आयु कितने दिन की हुई है? याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूं। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे, और मेरे बाप दादे परदेशी होकर जितने दिन तक जीवित रहे उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। और याकूब फिरौन को आशीर्वाद देकर उसके सम्मुख से चला गया। तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया, और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे से अच्छे भाग में, अर्थात रामसेस नामक प्रदेश में, भूमि देकर उनको सौंप दिया। और यूसुफ अपने पिता का और अपने भाइयों का और पिता के सारे घराने का एक एक के बाल बच्चों की गिनती के अनुसार भोजन दिला दिलाकर उनका पालन पोषण करने लगा। आमीन। आज के वचन में हम देखते हैं कि यूसुफ अपने 5 भाइयों और अपने पिता को फिरौन के सामने लाता है। जैसा कि हमने कल के वचन में देखा था, वे गोशेन नामक भूमि पाने के लिए बात करते हैं और फिरौन इसे स्वीकार कर लेता है। गोशेन मिस्र के उस क्षेत्र में स्थित है जिसे हम नील नदी का डेल्टा कहते हैं। फिरौन ने यूसुफ, उसके भाइयों और पिता को गोशेन देश के भीतर जो सबसे उत्तम भूमि दी, उसका नाम रामसेस था। हम गोशेन को एक बड्ढा क्षेत्र और रामसेस को उसी क्षेत्र का एक प्रमुख नगर कह सकते हैं। जब हम इस पर ध्यान से विचार करते हैं कि यह भूमि कैसी थी और यह वचन में कैसे प्रकट होती है, तो हम पाते हैं कि रामसेस वही भूमि थी जहां से मिस्र से निर्गमन आरंभ हुआ था। अब भी फिरौन की कृपा पाकर यूसुफ और उसके परिवार को एक ऐसी उत्तम भूमि मिलती है जो उनके और उनके पशुओं के लिए सर्वोत्तम है। लेकिन यही अच्छी भूमि, जिसे परिवार एक आशीष मानता था, कुछ समय बाद जब हम निर्गमन की पुस्तक को देखते हैं तो उनकी पीढ़ा की भूमि बन जाती है। यहीं पर वे भंडार नगरों का निर्माण करते हुए कष्ट उठाते थे, संघर्ष करते थे और परमेश्वर से उद्धार के लिए प्रार्थना करते थे। यह दुख की भूमि गोशेन देश का वही रामसेस था। यह वही स्थान था जहां वे भंडार नगरों का निर्माण करते, ईंटें बनाते और विभिन्न कष्टों को सहते थे। लेकिन वह भूमि केवल पीढ़ा, दुख और कठिन परिश्रम की भूमि बनकर नहीं रह गई, बल्कि जैसा कि मैंने पहले बताया, यह मिस्र से कनान देश की ओर उनकी यात्रा का पहला प्रस्थान बिंदु भी थी। इसका अर्थ यह है कि रामसेस वह भूमि थी जहां उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत विधान का अनुभव किया। जिस स्थान को उन्होंने पहले एक आशीष और अच्छी भूमि समझा था, वही रामसेस था जहां वे इतने फले फूले कि उनकी बढ़ती संख्या से घबराकर उन्हें गुलाम बनाया गया और पीढ़ा दी गई। और वही रामसेस वह स्थान भी था जहां से इजरायली लोग परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखकर और मिस्रियों से बहुत सा धन लेकर विदा हो सके थे। भूमि वही थी, लेकिन वहां कई तरह की घटनाएं घटीं। वही भूमि जो कभी आशीष के समान लगी, फिर दुहक का स्थान बनी और अंत में फिर से कृपा की भूमि बन गई। आज इस भूमि पर विचार करते हुए मुझे लगा कि हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। कई बार हमने सोचा कि यह एक अच्छी जगह है, लेकिन वही हमारे लिए एक कठिन और मुश्किल दौर बन गया। और जब हमने सोचा कि यह केवल कठिन और मुश्किल है, तभी वही स्थान परमेश्वर की कृपा का स्रोत बन गया।
हमारे जीवन में ऐसे कई क्षण आए होंगे, लेकिन आज उत्पत्ति अध्याय 47 पद 1 से 12 तक के वचनों में एक और ऐसी ही घटना मिलती है। उत्पत्ति के उत्तरार्ध में यूसुफ कहानी और परमेश्वर के विधान दोनों के केंद्र में एक मुख्य पात्र के रूप में उभरता है। इसीलिए अध्याय 47 से लेकर अध्याय 50 तक मुख्य रूप से यूसुफ की कहानी पर ही केंद्रित हैं। लेकिन अध्याय 47 पद 1 से 12 में हम पाते हैं कि कहानी का केंद्र यूसुफ से हटकर याकूब पर आ जाता है। यह वह दृश्य है जहां यूसुफ अपने पिता याकूब का परिचय फिरौन से कराता है। जब फिरौन ने याकूब को देखा होगा तो वह कैसा दिखा होगा? कनान देश से लंबी यात्रा करके आया हुआ एक वृद्ध और दुर्बल पिता, जिसके स्वास्थ्य को लेकर उसके बच्चे भी चिंतित थे। फिरौन ने भी शायद उसे इसी रूप में देखा होगा। चाहे कोई कितना भी नहा धोकर और सज धज कर आए, बुढ़ापा छिप नहीं सकता। शायद इसीलिए फिरौन याकूब को देखकर पूछता है, आपकी आयु कितनी है? मुझे लगता है कि उसने यह सवाल इसलिए पूछा होगा क्योंकि याकूब बहुत वृद्ध दिख रहा था। फिरौन यूसुफ और उसके परिवार से कहता है कि वे गोशेन देश में रहें और यदि उनमें कोई योग्य पुरुष हो तो वे उसके पशुओं की भी देखभाल करें। क्या यह बात यूसुफ और उसके भाइयों के लिए अच्छी थी या बुरी? यह दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा, लेकिन जब हम यह ध्यान में रखते हैं कि मिस्र में पशुपालकों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, तो लगता है कि फिरौन ने यूसुफ के परिवार की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर ही यह बात कही होगी। यूसुफ एक इब्रानी था जो बंदीगृह में रह चुका था और उसके भाई भी इब्रानी थे। ऐसी स्थिति में एक दुर्बल और वृद्ध पिता को देखकर यह पूछना, आपकी आयु कितनी है? शायद यह दर्शाता है कि याकूब का रूप भव्य मिस्रियों जैसा नहीं था। लेकिन जब याकूब फिरौन के सामने गया तो वह केवल एक दीनहीन वृद्ध के रूप में नहीं गया, बल्कि जैसा कि पद 7 में लिखा है, याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। एक ऐसी स्थिति में जहां वह फिरौन की तुलना में बहुत साधारण दिख रहा था, याकूब फिरौन को आशीर्वाद दे सका। इसका कारण उसके उत्तर में छिपा है। पद 9 में वह कहता है, मेरी आयु 130 वर्ष की है और मेरे जीवन के वर्ष थोड़े और दुख भरे रहे हैं। उसके इन शब्दों का क्या अर्थ हो सकता है? याकूब के दादा अब्राहम 175 वर्ष और पिता इसहाक 180 वर्ष की आयु में परमेश्वर के पास गए। उनकी तुलना में 130 वर्ष की आयु वास्तव में कम थी। अपनी अवस्था को देखते हुए वह कह रहा था, मेरे दिन थोड़े ही हैं। 130 वर्ष कोई बहुत लंबी आयु नहीं है और यह जीवन जल्द ही समाप्त होने वाला है। मैं बूढ़ा और कमजोर दिखता हूं क्योंकि अपने पूर्वजों की तुलना में मैंने वास्तव में दुख भरे वर्ष बिताए हैं। ऐसा कहकर वह फिरौन को आशीर्वाद देता है। याकूब ऐसा आत्मविश्वास कहां से लाया? दुख भरे वर्ष। ये शब्द हमें याकूब के पूरे जीवन का सिंहावलोकन करने पर विवश करता है। यदि हम उसके जीवन की घटनाओं को एक एक करके देखें तो यह सोचना मुश्किल है कि कोई ऐसा समय था जब वह दुख में नहीं था। जन्म से ही उसका जीवन एक प्रतिस्पर्धा थी। वह अपने भाई की एड्डी पकड़कर पैदा हुआ था। जन्म के बाद भी वह एक ऐसे छोटे भाई के रूप में जिया जिसकी तुलना हमेशा उसके बड़े भाई से होती रही और जिसे अपने पिता का प्रेम और स्वीकृति नहीं मिली। फिर उसने उन खतरनाक क्षणों का अनुभव किया जब उसका भाई एसाव उसे मार डालना चाहता था। यद्यपि गलती उसकी भी थी, लेकिन भाई के क्रोध से बचने के लिए उसे घर छोड़कर भागना पड़ा। उसकी मां ने उसे भरोसेमंद मामा लाबान के पास भेजा, लेकिन जिस लाबान को उसकी मां ने एक भरोसेमंद मामा समझा था, उसी घर में याकूब को अपने मामा से धोखा मिला। उसे ऐसे अन्याय और धोखे का सामना करना पड़ा जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, और उसे अपने मामा के घर में रहना पड़ा। और उस मामा के घर में रहने के बाद जब वह अपने घर वापस लौट रहा था, तब भी उसके मन में यह डर था कि कहीं उसका भाई उसे मार न डाले। भाई से मेल मिलाप करके कनान देश में बसने के बाद उसे अपनी बेटी दीना के साथ हुई हिंसा का दुख सहना पद्दा। उसके बेटों ने परमेश्वर की पवित्र वाचा का उपयोग करके पूरे नगर का नरसंहार कर दिया, जिससे याकूब को पीड़ा और भय दोनों का अनुभव हुआ। उसे कुछ समय इस डर में भी बिताना पड़ा रहा कि कहीं आसपास के राष्ट्र मिलकर उन पर हमला न कर दें। इसके कुछ समय बाद उसकी प्रिय पत्नी राहेल की मृत्यु हो गई, और उसके कुछ ही समय बाद
उसे यह खबर मिली कि उसका सबसे प्रिय पुत्र यूसुफ भी मारा गया है। इसके बाद के 20 वर्ष ऐसे बीते मानो याकूब का जीवन समाप्त हो गया हो। यदि हम याकूब के जीवन को देखें तो उसने वास्तव में हर महत्वपूर्ण मोद्दा पर कठिन, मुश्किल और दुख भरा जीवन जिया था। यहां बैठे लोगों में से क्या कोई ऐसा है जिसने याकूब की तरह अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण मोद्दे पर ऐसे दुख भरे समय बिताए हैं? शायद कुछ लोग होंगे और कुछ कहेंगे, मेरा जीवन इतना दुख भरा नहीं था। लेकिन याकूब का जीवन, जिसे वह दुख भरा कहता है, केवल दुख में समाप्त नहीं हुआ। जब याकूब पैदा हुआ था तो परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा दी थी कि बद्दा भाई छोटे भाई की सेवा करेगा। जब वह अपने भाई से डरकर अपने मामा लाबान के घर भाग रहा था, तब रास्ते में उसने बेतेल में परमेश्वर का अनुभव किया। लाबान के घर में, जहां उसे अन्याय सहना पड़ा और 10 बार धोखा दिया गया, वहीं याकूब ने यह गवाही दी, परमेश्वर मेरे साथ थे, इसीलिए यद्यपि मेरे मामा ने मुझे धोखा दिया, परमेश्वर ने मुझे फिर से समृद्ध किया। जब वह अपने भाई के पास लौट रहा था और भयभीत था, तब परमेश्वर ने उससे मुलाकात की और उसे इज़राइल नाम दिया। जब वह अपनी बेटी के दुख और बेटों की गलती के कारण कनान देश में डरा हुआ था, तब परमेश्वर ने एक बार फिर उसके साथ होकर कहा, डरो मत। और ऐसा किया कि याकूब से डरने के बजाय आस-पास के राष्ट्र उसके परिवार से डरने लगे। और जब याकूब की प्रिय पत्नी की मृत्यु हो गई और उसने मान लिया कि यूसुफ भी मर चुका है, उन 20 वर्षों के दौरान जब याकूब को लगा होगा कि परमेश्वर बहुत कठोर है, तब परमेश्वर पर्दे के पीछे यूसुफ के साथ रहकर उसे तैयार कर रहे थे, ताकि अकाल के समय में याकूब और उसके पूरे परिवार के जीवन की रक्षा हो सके। याकूब का जीवन दुख भरा था, लेकिन उस दुख भरे जीवन में हर पल परमेश्वर उसके साथ था। जब याकूब मुश्किल में था, परमेश्वर उसके साथ थे, उस पर कृपा करते थे और यह स्पष्ट कर रहे थे कि वे उसके पूर्वजों से की गई प्रतिज्ञा को पूरा कर रहे हैं। याकूब का जीवन दुख से भरा था, लेकिन वह फिरौन को आशीर्वाद दे सका, क्योंकि वह यह गवाही दे रहा था, मैंने दुख भरा जीवन जिया। पर वह केवल दुख नहीं था, वह हर पल परमेश्वर की उपस्थिति का क्षण था, परमेश्वर की कृपा का क्षण था। यह मेरे परिवार के इतिहास का वह अध्याय था जिसमें परमेश्वर ने मेरे पूर्वजों से लेकर मुझ तक हम सब की रक्षा और सुरक्षा की। आज इस स्थान पर उपस्थित प्रिय लोगों, क्या आपने दुख भरे वर्ष जिए हैं? शायद कुछ लोग आज भी ऐसे समय से गुजर रहे हैं जो इतना दुख भरा है कि आप पूछ रहे हैं, परमेश्वर कहाँ हैं? वे मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे? बाइबल में यह दर्ज नहीं है कि याकूब के वे 20 वर्ष कैसे बीते, लेकिन उन 20 वर्षों में जब ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर चुप हैं, तब भी परमेश्वर याकूब और उसके पूरे परिवार को बचाने के लिए कार्य कर रहे थे। परमेश्वर उन जगहों पर हमारे लिए काम कर रहे हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते। जहां मुझे लगता है कि यह केवल दुख है, वहीं परमेश्वर मेरे लिए काम कर रहे हैं। आइए आज हम इस सच्चाई को दृढ़ता से थामे रहें। याकूब का वह जीवन जिस पर 20 वर्षों तक प्रकाश नहीं डाला गया, आज हमें एक बार फिर यह बता रहा है कि परमेश्वर उसके पूरे जीवन में उसके साथ थे। आज इस सच्चाई को याद करते हुए आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मैं अभी एक कठिन और दुख भरे समय से गुजर रहा हूं, लेकिन जैसे आप याकूब के साथ थे, मुझे भी आज अपनी उपस्थिति का अनुभव करने दें। मेरी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर की उस सामर्थ्य का अनुभव करें जो हमारे दुखों को भी आशीष का माध्यम बना देती है, और यह कृपा केवल हम पर ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों के जीवन पर भी उतरे। जैसे याकूब पर हुई कृपा यूसुफ के जीवन में प्रकट हुई, वैसे ही हमारे बच्चों के जीवन में भी परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह बना रहे। आइए हम मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें और उन्हें आशीष दें। ये समय आपके लिए धन्य हो।